एक भारतीय नर्स जो कोई आतंकवादी नहीं है, कोई स्मगलर नहीं है, उसका जुर्म सिर्फ इतना है कि वो लड़की अपनी मां का सहारा बनने के लिए पैसा कमाना चाहती थी। 16 जुलाई ये तारीख लोगों के लिए एक आम तारीख है, लेकिन एक भारतीय परिवार के लिए ये तारीख काली रात बनने वाली है। 37 साल की एक भारतीय नर्स को सजाए मौत सुनाई गई है और अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो 16 तारीख को एक भारतीय नर्स को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। 16 जुलाई को फांसी दी जानी है और भारतीय नर्स को फांसी के फंदे तक पहुंचने में अब कुछ घंटे ही बचे हैं। लेकिन शरिया कानून के तहत इस भारतीय नर्स को बचाया जा सकता है, लेकिन अब समय बहुत कम है। यमन में हूती विद्रोहियों के इलाके में एक भारतीय नर्स की जान शरिया कानून के बीच अटकी हुई है। जिस इलाके में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया फंसी हुई है, उस इलाके में खुद यमन सरकार की भी नहीं चलती है, क्योंकि वहां हूती विद्रोहियों का कब्जा है और यहां चलता है शरिया कानून। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस भारतीय नर्स ने ऐसा क्या गुनाह किया है जिसके लिए इस नर्स को फांसी की सजा सुना दी गई है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। दरअसल केरल की रहने वाली निमिषा प्रिया अपनी मां का सहारा बनने के लिए सन 2008 में नर्स का काम करने के लिए यमन पहुंच जाती है। यमन पहुंचने के बाद निमिषा प्रिया ने कई अस्पतालों में नर्स का काम किया और जब निमिषा को लगा कि अब मुझे खुद का क्लिनिक खोलना चाहिए, तो वहां के कानून के तहत निमिषा को वहीं के रहने वाले किसी शख्स को, किसी व्यक्ति को अपने क्लिनिक में पार्टनर करना था, क्योंकि वहां का कानून है अगर आप वहां अपना कोई भी बिजनेस करते हैं तो वहां के लोकल व्यक्ति को अपने बिजनेस में पार्टनर करना होता है। और फिर 2014 में यमन का ही रहने वाला तलाल अब्दो मेहंदी निमिषा प्रिया के संपर्क में आता है और फिर यहीं से शुरू हुई वो खौफनाक कहानी जो अब फांसी के फंदे तक पहुंच चुकी है। निमिषा प्रिया ने 2015 में अपना क्लिनिक खोला और यमन के ही रहने वाले तलाल अब्दो मेहंदी को अपना पार्टनर बना लिया। लेकिन कुछ समय बाद ही निमिषा प्रिया के मेहंदी के साथ रिश्ते खराब हो जाते हैं और एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक निमिषा का कहना है कि तलाल अब्दो मेहंदी ने निमिषा के साथ बुरा बर्ताव किया, उनका पासपोर्ट तक छीन लिया और फर्जी कागजात बनाकर यह दावा कर दिया कि निमिषा प्रिया उनकी पत्नी है। निमिषा ने अपना पासपोर्ट लेने के लिए एक प्लान बनाया था ताकि वो अपने घर वापस आ सके। निमिषा ने मेहंदी को बेहोशी की दवा दी और शायद इस बेहोशी की दवा का ओवरडोज होने से मेहंदी की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। और निमिषा पर आरोप लगा है कि तलाल के शव के टुकड़ों को काटकर पानी के टैंक में फेंक दिया गया था और इसके बाद निमिषा प्रिया को गिरफ्तार कर लिया गया और 2018 में यमन की अदालत ने निमिषा को कत्ल का दोषी ठहरा दिया और 2020 में सजाए मौत का फरमान सुना दिया। 2024 में यमन के राष्ट्रपति से गुहार लगाई जाती है, लेकिन यमन के राष्ट्रपति ने भी निमिषा की फांसी की सजा को मंजूरी दे दी और अब आने वाले कुछ घंटों के बाद 16 जुलाई 2025 को निमिषा प्रिया को फांसी दी जानी है। लेकिन इन कुछ घंटों से पहले अभी भी शरिया कानून के तहत निमिषा प्रिया की फांसी को टाला जा सकता है और वो कानून है ब्लड मनी, यानी कि खून की कीमत। यानी कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है, अगर उसके परिवार वाले निमिषा को माफ करके उसके बदले पैसे ले लें तो फांसी रोकी जा सकती है। लेकिन यमन का सना शहर जहां निमिषा इस वक्त जेल में है, वो हूती विद्रोहियों के कब्जे में है और इस इलाके में यमन सरकार की भी नहीं चलती। भारत सरकार निमिषा की मदद करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब सिर्फ कोई चमत्कार ही निमिषा प्रिया की जान बचा सकता है। लेकिन हम एक भारतीय नागरिक होने के नाते यही कहेंगे कि काश कुछ ऐसा हो जाए जिससे एक भारतीय नर्स की जिंदगी बचाई जा सके।
इस खबर की आगे की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं।